अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे टीएलपी यानी टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल का चैप्टर 1 विच इज़ रिफ्लेक्टिव राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। नंबर 1 इज डेवलप इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव लर्निंग, सेकंड वन इज प्रोसेस ऑफ जनरल राइटिंग एंड थर्ड इज क्रिटिकल थिंकिंग। तो वन बाय वन करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है रिफ्लेक्टिव लर्निंग। अब पहले आप इस चैप्टर के नाम के ऊपर गौर करें तो चैप्टर का नाम जो है वो है रिफ्लेक्टिव राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी आपने रिफ्लेक्टिव राइटिंग को भी डिस्कस करना है यहाँ पर। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले जो है वो है कि आप रिफ्लेक्टिव लर्निंग के अंडरस्टैंड करें। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्टिव लर्निंग को अंडरस्टैंड करते हैं कि रिफ्लेक्टिव लर्निंग क्या है। बेसिकली रिफ्लेक्टिव लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप एक्टिवली अपने खुद के बारे में सोचते हैं, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस को लर्न करते हैं, अपने थॉट्स और फीलिंग्स के बारे में एक्टिवली सोचकर अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी रिटेंशन और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं। इसको ही हम सिंपली रिफ्लेक्टिव लर्निंग बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन ये है, रिफ्लेक्टिव लर्निंग इज एन एजुकेशनल अप्रोच दैट इन्वॉल्व्स एक्टिवली थिंकिंग। ये एक एजुकेशनल अप्रोच है जो कि इन्वॉल्व्स है आपकी एक्टिवली थिंकिंग अबाउट एवेल्युएटिंग वंस ओवन लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इसमें आप अपने ओवन लर्निंग एक्सपीरियंस, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एवेल्युएट करते हैं ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, रिटेंशन और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। सो इट इज़ अ पावरफुल टूल फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। ये रिफ्लेक्टिव लर्निंग एक पावरफुल टूल है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। तो ये सिंपल रिफ्लेक्टिव लर्निंग का कंसेप्ट था। उसके बाद है की एलिमेंट्स। अब वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो रिफ्लेक्टिव लर्निंग में यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले जो इसका की एलिमेंट है वो है सेल्फ अवेयरनेस। अब रिफ्लेक्टिव लर्निंग में सेल्फ अवेयरनेस का काम क्या होता है। सेल्फ अवेयरनेस में आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस और अपनी इमोशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। इसको हम सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। देन सेकंड है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग में आप अपनी एक्सपीरियंसेस और जो भी पैटर्न्स हैं और उनके बीच में कनेक्शंस हैं उनको आप समझते हैं, जैसे कि एक्सपीरियंस को एनालाइज करना और जो पैटर्न्स है उनको आइडेंटिफाई करना और उनके बीच में कनेक्शंस मेक करना। इसको हम क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। देन थर्ड वन इज इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन में सिंपली आप अपने थॉट्स, फीलिंग और एक्शन को एग्जामाइन करते हैं। देन फोर्थ वन इज फीडबैक। अब फीडबैक में पहले तो आप अपने खुद को फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। देन अपने पीयर से ले सकते हैं। उसके अलावा अपनी मेंटोर से फीडबैक ले सकते हैं कि मेंटोर और पीयर से किस तरह से और अपने खुद से किस तरह से आप फीडबैक लेंगे कि ये जैसे कि आपने कोई एक्सपीरियंस अपना सोचा है एक्टिवली और उसके बाद आप खुद को एवेल्युएट करके खुद को फीडबैक दे रहे हैं कि अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरे साथ ये ना होता। तो ये क्या है, ये आप खुद को फीडबैक दे रहे हैं। उसके अलावा आपके पीयर्स और मेंटोर इस तरह से आपको फीडबैक देंगे कि तुमने आज ये काम किया, ये तुम्हारी मिस्टेक्स थी, इसकी वजह से ये चीज़ें तुम्हारे साथ हो रही है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपको फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हैं। देन लास्ट वन इज मेटाकोग्निशन। मेटाकोग्निशन आल्सो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपकी रिफ्लेक्टिव लर्निंग में। मेटाकोग्निशन में सिंपली आप अपनी ओवन थिंकिंग और आपकी जो ओवन लर्निंग प्रोसेसेस है उनके बारे में आप थिंकिंग करते हैं। इसको आप सिंपली मेटाकोग्निशन बोलते हैं। तो ये बेसिकली की एलिमेंट्स थे रिफ्लेक्टिव लर्निंग के। देन है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के फोर मेन टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहले है डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन। डिस्क्रिप्टिव रिफ्लेक्शन में सिंपली ये है कि क्या हुआ, यानी इसमें आप ये सोचते हैं कि क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। देन सेकंड वन इज एनालिटिकल रिफ्लेक्शन। एनालिटिकल रिफ्लेक्शन में आप ये समझते हैं कि ये जो चीज़ हुई है ये क्यों हुई, व्हाई इट हैपेंड। देन थर्ड वन इज एवेल्युएटिव रिफ्लेक्शन। एवेल्युएटिव रिफ्लेक्शन में आप इफ़ेक्टिवनेस को जज करते हैं। उसके बाद है फोर्थ वन इज मेटाकोग्निटिव रिफ्लेक्शन। मेटाकोग्निटिव रिफ्लेक्शन में आप अपनी थिंकिंग के बारे में थिंकिंग करते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे रिफ्लेक्शन के।
देन है बेनिफिट्स। अब रिफ्लेक्टिव लर्निंग के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं? तो अगर आपकी रिफ्लेक्टिव लर्निंग की प्रैक्टिसेस बेहतर है तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी जो रिटेंशन है चीज़ों को समझने की, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड है इन्हांस क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर आपकी रिफ्लेक्टिव लर्निंग अच्छी है तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग इन्हांस हो सकती है। उसके अलावा आपकी सेल्फ अवेयरनेस और आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो सकता है। और अगर आपकी अच्छी रिफ्लेक्टिव लर्निंग है तो इससे आप बेटर डिसीजन और दूसरों को जज कर सकते हैं, क्योंकि पहले अगर आपकी खुद की रिफ्लेक्टिव लर्निंग अच्छी नहीं है तो आप दूसरों को ऐसे जज नहीं कर सकते और ना ही आप बेटर डिसीजन ले सकते हैं। तो इसको बेटर करने के लिए आपकी रिफ्लेक्टिव लर्निंग अच्छी होनी चाहिए। देन लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स। तो अगर आपकी रिफ्लेक्टिव लर्निंग स्किल्स अच्छी हैं तो इससे आप अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट्स थे रिफ्लेक्टिव लर्निंग के। तो यहाँ पर रिफ्लेक्टिव लर्निंग का कंसेप्ट हुआ पूरा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्टिव राइटिंग को, क्योंकि टॉपिक का जो नेम चैप्टर का नेम है वो है रिफ्लेक्टिव राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो रिफ्लेक्टिव राइटिंग और रिफ्लेक्टिव लर्निंग, इनके बीच में क्या डिफरेंस है इनको भी हम समझते हैं। आप इन दो टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि इनमें बहुत सारा डिफरेंस है। ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव राइटिंग, अब जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग होती है ये फोकस करती है आपके थॉट्स फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में इन राइटिंग। ठीक है, राइट करके आप अपने थॉट्स फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। उसके अलावा ये एक्सप्लोर करती है आपके पर्सनल एक्सपीरियंस, इवेंट्स और आपके लर्निंग प्रोसेसेस को। और इसके अलावा रिफ्लेक्टिव राइटिंग का एम यानी मकसद क्या है? मकसद ये है कि इससे आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग रिफ्लेक्टिव राइटिंग। देन फोर्थ वन इज एनहांस राइटिंग स्किल, कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। अब आपकी अगर रिफ्लेक्टिव राइटिंग अच्छी है तो इससे आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन और आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन एनहांस हो सकता है। और लास्ट वन इज ऑफन यूज्ड इन, जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग है ये मोस्टली जर्नल, डायरीज, एसेज और आपकी पर्सनल नैरेटिव्स में यूज़ होती है। तो ये है रिफ्लेक्टिव राइटिंग। अब देखते हैं ये किस तरह से डिफ़र करती है रिफ्लेक्टिव लर्निंग से। तो रिफ्लेक्टिव लर्निंग, जैसे पहले ही हमने इसको डिस्कस किया कि ये फोकस करती है आपके प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है, उनके प्रोसेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करती हैं। तो सिंपली ये उसके ऊपर फोकस करती है। उसके अलावा सेकंड वन, ये एनालाइज करती है, एवेल्युएट करती है और सिंथेसाइज करती है नॉलेज एंड स्किल्स। उसके अलावा इसका जो मकसद है, एम ये है कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करती है, आपकी रिटेंशन को इम्प्रूव करती है और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को इम्प्रूव करती है। देन रिफ्लेक्टिव लर्निंग से आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मेटाकॉग्निशन इन्हांस होती है। और आल्सो इट्स एसेंशियल फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, पर्सनल ग्रोथ एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो इसके बाद ये कुछ मेन की डिफरेंसेस है जिसको मैंने हाईलाइट करके लिखा है। तो मेन की डिफरेंस में सबसे पहले हम देखते हैं इनके पर्पस के ऊपर। तो पर्पस की बात करें तो रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो है वो फोकस करती है आपको एक्सप्रेसिंग थाट्स एंड फीलिंग्स, जो आपके थाट्स और फीलिंग्स है उनको एक्सप्रेस करने के ऊपर जो फोकस होता है वो रिफ्लेक्टिव राइटिंग का होता है। वाइल रिफ्लेक्टिव लर्निंग जो है वो आपकी इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन के ऊपर फोकस करती है। देन स्कोप की अगर हम बात करें तो स्कोप में रिफ्लेक्टिव राइटिंग एक्सप्लोर करती है आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस को, वाइल रिफ्लेक्टिव लर्निंग फोकस करती है आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस को। उसके अलावा आउटकम्स देखें तो रिफ्लेक्टिव राइटिंग के बाद आपकी राइटिंग स्किल्स और आपकी सेल्फ अवेयरनेस डेवलप होती है। वाइल रिफ्लेक्टिव लर्निंग के आउटकम में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्हांस होती है। तो ये कुछ की डिफरेंसेस थे बिटवीन रिफ्लेक्टिव राइटिंग एंड रिफ्लेक्टिव लर्निंग। आई होप कि आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे इनके बीच के डिफरेंसेस। अब इनके बीच में रिलेशनशिप देखते हैं कि किस तरह से इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है। तो सबसे पहले जो है वो है रिफ्लेक्टिव राइटिंग। जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग है ये फैसिलिटेट कर सकती है रिफ्लेक्टिव लर्निंग को। अब किस तरह से करेंगी रिफ्लेक्टिव राइटिंग फैसिलिटेट रिफ्लेक्टिव लर्निंग को? सबसे पहले तो रिफ्लेक्टिव राइटिंग
आपके थॉट्स और फीलिंग्स को क्लेरिफाई करेगी। जैसे जैसे आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स क्लेरिफाई होगी तो इससे आपकी रिफ्लेक्टिव लर्निंग फैसिलिटेट होगी। उसके अलावा जो भी आपकी एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट है उसको आइडेंटिफाई करेगी, क्योंकि हम रिफ्लेक्टिव राइटिंग में जो भी हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस होते हैं उनको हम राइट डाउन करते हैं। जब हम उनको राइट डाउन करेंगे तो हमें ईजी लगेगा कि कौन सी जगह पर हमें इम्प्रूवमेंट की नीड है, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एरियाज़ फॉर इम्प्रूवमेंट। उसके अलावा लास्ट इट डेवलपिंग मेटाकोग्निटिव स्किल। रिफ्लेक्टिव राइटिंग आपकी रिफ्लेक्टिव लर्निंग को फैसिलिटेट करती है बाय डेवलपिंग मेटाकोग्निटिव स्किल। मेटाकोग्निटिव स्किल्स में सिंपली आप अपनी थिंकिंग के बारे में थिंकिंग करते हैं। देन है रिफ्लेक्टिव लर्निंग कैन इन्फॉर्म रिफ्लेक्टिव राइटिंग बाय। अब जो रिफ्लेक्टिव लर्निंग है वो किस तरह से आपकी रिफ्लेक्टिव राइटिंग को इन्फॉर्म कर सकती है, तो रिफ्लेक्टिव लर्निंग प्रोवाइड करती है कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट फॉर यूर रिफ्लेक्टिव राइटिंग। यानी अब अगर आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। तो ये आपको कौन प्रोवाइड करेगी? रिफ्लेक्टिव लर्निंग प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा इट गाइडिंग रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस। आपको रिफ्लेक्ट और एनालाइज करने में भी आपको रिफ्लेक्टिव लर्निंग गाइड करेगी। उसके अलावा डेप्थ एंड इनसाइट्स को इन्हांस करती है ये। तो इस तरह से ये इनके बीच में ओके। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है क्लियर। अब हम डिस्कस करेंगे अपने सेकंड ऑब्जेक्टिव को, जो कि था प्रोसेस ऑफ जर्नल राइटिंग। तो जर्नल राइटिंग को डिस्कस करने के साथ साथ हम कुछ दूसरी टेक्निक्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग में यूज़ होती है। सो ये कुछ टेक्निक्स है, 8 टेक्निक्स है, जिसमें सबसे पहले हम जर्नलिंग को डिस्कस करेंगे। देन सेकंड इज सेल्फ असेसमेंट रुब्रिक्स। थर्ड इज पीयर फीडबैक एंड डिस्कशन। फोर्थ वन इज माइंड मैपिंग, रिफ्लेक्टिव ऐसे और पोर्टफोलियोज, लर्निंग लॉग्स, ग्रुप रिफ्लेक्शन, थिंक अलाउड प्रोटोकॉल्स। तो वन बाय वन करके सबको डिस्कस करते हैं। ओके। सो जर्नलिंग, जर्नलिंग में क्या है, इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो जर्नलिंग रिफ्लेक्टिव राइटिंग है इसमें आप अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और इनसाइट्स जो भी है उनको रिकॉर्ड करते हैं टू रिफ्लेक्ट ऑन लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इन सबको रिकॉर्ड करके आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उनके ऊपर आप रिफ्लेक्ट करते हैं। ये इसका सिंपली पर्पस है। उसके अलावा इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि आप सबसे पहले अपनी रिफ्लेक्शन को राइट डाउन करेंगे, जो जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व की थी तो उन ऑब्जर्वेशंस को भी आप राइट डाउन करेंगे और क्वेश्चंस को रेगुलरली राइट डाउन करेंगे। ये इसका सिंपली प्रोसेस है। देन बेनिफिट्स क्या हैं? जर्नलिंग के बेनिफिट्स ये हैं कि इससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस और राइटिंग स्किल्स डेवलप होती है। देन है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट रुब्रिक्स। सेल्फ असेसमेंट रुब्रिक्स जैसे कि वर्ड से ही क्लियर है, सेल्फ असेसमेंट यानी खुद को इवेल्युएट करना। इसका पर्पस सिंपली ये है कि आप अपनी ओवन परफॉर्मेंस और अपनी लर्निंग को इवेल्युएट करते हैं यूजिंग प्री डिफाइंड क्राइटेरिया। देन प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में आप क्रिएट करते हैं और यूज़ करते हैं एग्जिस्टिंग रूब्रिक्स, यानी जो आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है उसको आप यूज़ करेंगे टू असेस वर्क एंड सेट गोल्स, अपने वर्क को असेस करने के लिए और गोल्स को सेट करने के लिए। तो ये इसका सिंपली प्रोसेस है। देन बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स ये है कि इससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस इन्हांस होगी, आपकी रिफ्लेक्शन और आपकी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन्हांस होगी। देन है पीर फीडबैक एंड डिस्कशन। पीर फीडबैक, इसमें सिंपली वर्ड है फीडबैक। इसमें आप रिसीव करते हैं कंस्ट्रक्टिव फीडबैक और इंगेज होते हैं रिफ्लेक्टिव डायलॉग में। ये सिंपली इसका पर्पस है। इसका प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि आप अपने वर्क को शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं और उसके अलावा प्रोवाइड और रिसीव करते हैं फीडबैक विथ पीयर्स, यानी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप फीडबैक प्रोवाइड भी करते हैं और उनसे फीडबैक रिसीव भी करते हैं। तो ये सिंपली प्रोसेस है फीडबैक एंड डिस्कशन का। देन बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स इसका ये है कि इसमें आपकी कोलाब्रेशन फास्टर होती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इन्हांस होती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इन्हांस होती है। देन है माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग का पर्पस सिंपली ये है कि इसमें आप विजुअलाइज करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज़ एंड कंसेप्ट और जो आइडियाज़ हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है उनको आप विजुअलाइज करते हैं। इसका सिंपली ये सिंपली माइंड मैपिंग होता है। इसका प्रोसेस किस तरह से होगा? प्रोसेस ये है इसका कि आप सिंपली डायग्राम्स को क्रिएट करते हैं जिसमें आप सर्कल्स यूज़ करते हैं, एरोज यूज़ करते हैं और कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। देन बेनिफिट्स क्या हो सकता है? माइंड मैपिंग रिफ्लेक्टिव राइटिंग से आपकी क्रिएटिविटी इन्हांस होती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन्हांस होती है और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इन्हांस होती है। देन है रिफ्लेक्टिव ऐसे और पोर्टफोलियोज। इसमें
इसका जो सिंपली पर्पज़ है वो ये है कि इसमें आप लर्निंग एक्सपीरियंसेस को सिंथेसाइज करते हैं और उनके प्रोग्रेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी सिंपली जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं वो किस तरह से आप बनाते हैं उनको सिंथेसाइज करें। सिंथेसाइज करने के बाद उनका प्रोग्रेस क्या है, उनके प्रोग्रेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करना, ये सिंपली रिफ्लेक्टिव एसे और पोर्टफोलियोज होता है। देन प्रोसेस किस तरह से होगा, इसका प्रोसेस में सिंपली आप पहले रिफ्लेक्टिव एसे और कंपाइल पोर्टफोलियो शोकेसिंग ग्रोथ को राइट करेंगे, ये सिंपली इसका प्रोसेस है। बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स इसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस और राइटिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। देन है लर्निंग लॉग्स। लर्निंग लॉग्स का जो पर्पस है वो ये है कि इसमें आप अपने प्रोग्रेसेस, सेटबैक एंड इनसाइट्स को रिकॉर्ड करते हैं थ्रू आउट लर्निंग, यानी जैसे आप लर्न कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं या फिर आप अपनी क्लिनिकल पर जा रहे हैं हॉस्पिटल में लर्निंग पर्पस के लिए, तो वहाँ पर जो जो चीज़ें, जो जो प्रोग्रेसेस आपने नोट किए हैं, ऑब्जर्वेशन आपने की है, उन सब को आप रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल आप सुबह गए हैं और आप 2 बजे वापस आएंगे, तो सुबह से लेकर 2 बजे तक जो जो चीज़ें आपने नोट की है, देखी है, ऑब्जर्वेशन की है, उन सबको रिकॉर्ड करेंगे थ्रू आउट योर लर्निंग। ठीक है, क्योंकि ये आपका लर्निंग पीरियड है, तो इस दौरान आप जो भी चीज़ें नोट डाउन करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको हम लर्निंग लॉग बोलते हैं। देन इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि आप अपने साथ एक डायरी लेंगे और उस डायरी में आप मेंटेन करेंगे और टू ट्रैक लर्निंग जर्नी, यानी सुबह से 2 बजे तक आपने क्या क्या देखा उनको आप सीरीज़ में लिखते जाते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स ये हैं कि इससे आपकी रिफ्लेक्शन इनकरेज होती है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस और आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हांस होती है। देन है ग्रुप्स रिफ्लेक्शन। ग्रुप्स रिफ्लेक्शन जैसे वर्ड से ही क्लियर है, ग्रुप यानी आप ग्रुप में बैठकर अपनी रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। तो ग्रुप्स डिस्कशन का जो पर्पज़ है वो ये है कि इसमें आप एक दूसरे से अपने इंसाइट्स, अपने पर्सपेक्टिव्स शेयर करते हैं विथ योर ग्रुप मेंबर्स। देन प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि इसमें आप इंगेज होते हैं इन फैसिलिटेट ग्रुप डिस्कशन टू रिफ्लेक्ट ऑन एक्सपीरियंसेस, यानी एक दूसरे से आप इंगेज होकर अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं। बेनिफिट क्या है, बेनिफिट सेम है जैसे कि पीयर फीडबैक एंड डिस्कशन में थे। कोलाबोरेशन आपकी इंक्रीज होती है, क्रिटिकल थिंकिंग इन्हांस होती है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती है। देन है थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। थिंक अलाउड प्रोटोकॉल में इसका जो पर्पज़ है वो ये है कि इसमें सिंपली आप वर्बलाइज करते हैं अपने थॉट प्रोसेस को, यानी जो आप सोच रहे हैं उसको आप वर्बलाइज करते हैं ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकें। सिंपली इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ये है कि जब आपको आपका कोई जो टास्क दिया गया है आपको, वो आप कंप्लीट कर रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, तो उसके बाद या फिर उसके दौरान आप आर्टिकुलेट करते हैं थिंकिंग को अलाउड। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है। उसके अलावा इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि इसमें आपकी मेटा कोग्निशन इंक्रीज होती है, इन्हांस होती है। ये वर्ड आपने याद रखना है क्योंकि मेटा कोग्निशन में हमने डिस्कस किया था, तो इसमें हम सिंपली थिंकिंग, अपनी थिंकिंग के बारे में थिंकिंग करते हैं, तो यहाँ पर भी हम सिंपली अपने ही बारे में थिंक कर रहे हैं और उनको अलाउड आर्टिकुलेट कर रहे हैं, अपनी थिंकिंग को अलाउड आर्टिकुलेट कर रहे हैं। तो सिंपली इसमें आपकी मेटाकोग्निशन इन्हांस होगी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन्हांस होती है। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो आप यूज़ करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिफ्लेक्टिव राइटिंग। तो यहाँ तक रिफ्लेक्टिव राइटिंग और रिफ्लेक्टिव लर्निंग दोनों ऑब्जेक्टिव्स हुए क्लियर। अब हमारा बचता है लास्ट ऑब्जेक्टिव विच इज़ क्रिटिकल थिंकिंग, जो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।